हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। एंड दिस इज अन्नू कुमारी फ्रॉम NSTI कोलकाता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप स्किल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप स्किल मास्टर के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, आज हम लोग CITS ट्रेनिंग के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मटेरियल इज़ हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी यूरेका, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी मैंगनीज। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वोल्ट मीटर कनेक्शन, ऑप्शन बी लाइटनिंग सर्किट्स इन होम, ऑप्शन सी शंट रजिस्टर in ammeter and option D multiplier register of a voltmeter। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर। हम जानते हैं कि वोल्टमीटर का कनेक्शन पैरेलल में किया जाता है और लाइटनिंग सर्किट्स इन होम भी पैरेलल में किया जाता है। अगर सीरीज़ में करेंगे तो एक भी बल्ब अगर फ्यूज़ होगा तो हमारे घर का कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। ओके। एंड नेक्स्ट शंट रजिस्टर इन एमीटर। इसमें देखिए शंट जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो पैरेलल में है। और लास्ट ऑप्शन डी मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर। तो मल्टीप्लायर कभी भी हम कनेक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज सीरीज़ में ही कनेक्ट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, ऑप्शन बी फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रजिस्टर, ऑप्शन सी टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर across the open register and option D no voltage will appear across the open register। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। अगर सीरीज सर्किट में रजिस्टर ओपन हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में और कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा रजिस्टर के ऊपर। तो जो भी वोल्टेज होगा रजिस्टर के ऊपर वो वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ़ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वेरिस्टर्स, ऑप्शन बी सेंसिस्टर्स, ऑप्शन सी थर्मिस्टर्स एंड ऑप्शन डी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेंसिस्टर्स। अब आइए जानते हैं कि सेंसिस्टर्स होते क्या है। सेंसिस्टर्स इज ए रजिस्टर whose resistance changes with temperature। सेंसिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर डैट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। इसमें देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो ये एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। एग्जाम्पल 0.7% पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंसिस्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर कंपनसेशन ऑफ टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस और एज सेंसर्स ऑफ टेम्परेचर फॉर अदर सर्किट्स। सेंसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किया जाता है और ये टेम्परेचर को सेंस करता है।
ये एक टाइप के सेंसर्स की तरह यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिस्टर्स आर मेड बाय यूजिंग वेरी हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स so that their operation is similar to PTC type thermistors। PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि सेंसिस्टर्स जो है वो हेवली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स से बने हुए रहते हैं और इसका काम करने का ऑपरेशन भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइप थर्मिस्टर्स के जैसा ही होता है। However, very heavily doped semiconductor behaves more like a metal and the resistance changes is more gradual than it is the case for other PTC thermistors। तो सेंसिस्टर्स जो कि हेवली डोप्ड सेमीकंडक्टर से बना हुआ है तो ये मोर लाइक बिहेव करता है मेटल्स के जैसे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेंसिस्टर्स क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए फ्यूज़ इन सर्किट, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर कनेक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक लैम्प इन होम्स, ऑप्शन डी शंट रजिस्टर इन एमीटर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्यूज़ इन सर्किट। फ्यूज़ को ऑलवेज सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ डबल। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए नो चेंज, ऑप्शन बी डिक्रीजेस 2 टाइम्स, ऑप्शन सी increases 2 times and option D decreases 4 times। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिक्रीजेस 2 टाइम्स। कैसे देखते हैं। We know the formula of resistance equals to rho L by A where R is resistance, rho is resistivity, L is length and A is cross sectional area, and we also know that resistance is inversely proportional to area। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एरिया को डबल किया जाए तो क्या होगा। जब हम एरिया को डबल कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा कितने टाइम से, 2 टाइम से। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ये डिक्रीज़ हो रहा है 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDR इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम एंड ऑप्शन डी बिकम्स इन्फिनिटी। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिक्रीजेस। एक्चुअली फोटो रजिस्टर LDRs आर लाइट डिपेंडेंट डिवाइसेस whose resistance is decreased when the light falls on them and that is increased in the dark। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है LDR का, इसीलिए जब उस पर लाइट ज़्यादा पड़ता है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 5 वोल्ट, ऑप्शन बी 10 वोल्ट, ऑप्शन सी 15 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 20 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके अपने आंसर सेंड कीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 वोल्ट। कैसे हम देखते हैं। जो चारों रेजिस्टेंस है वो देखिए सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 100 + 200 + 400 + 300 = 1000 ohm and current in the circuit will be
वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो इक्वल्स टू हो गया 50/1000 इक्वल्स टू 0.05 एम्पियर्स। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू IR फार्मूला पुट करके हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस। तो यहाँ से 10 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी हाई एंड ऑप्शन डी इन्फिनिटी। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इन्फिनिटी। जनरली ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है क्योंकि कोई भी करंट पास नहीं करता तब सर्किट में। और नॉर्मली हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है वोल्टेज बाय करंट। तो अगर करंट ही ज़ीरो हो गया तो रेजिस्टेंस तो हाई होगा ही। और कितना हाई होगा? इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग बाय ज़ीरो अगर होता है तो आप जानते हैं कि समथिंग बाय ज़ीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी जितना हाई हो जाएगा। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 0 ओम्स। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, जहाँ पे R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रो इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, L इक्वल्स टू लेंथ, A इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R देखिए रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए रोजिन, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी साल अमोनिया एंड ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जनरली जो दूसरा सोल्डरिंग हम लोग करते हैं मदर बोर्ड या फिर आपका ब्रेड बोर्ड हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसमें हम रोजिन फ्लक्स का यूज़ करते हैं। बट गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए स्पेशल टाइप का फ्लक्स यूज़ किया जाता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ परसेंटेज होता है, इसीलिए गैल्वेनाइज्ड आयरन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टाइनी वर्क। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी सोल्डरिंग विथ ए फ्लेम, ऑप्शन सी सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन एंड ऑप्शन डी सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग। और फिगर में आप देख सकते हैं कि ये है एक डीप सोल्डरिंग मैनुअल टाइप मशीन। और भी टाइप के होते हैं जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक डीप सोल्डरिंग, बट ये है मैनुअल डीप सोल्डरिंग मशीन। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन सी केमिकल इफेक्ट एंड ऑप्शन डी गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट।
आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। जनरली जो नियॉन गैस है वो केमिकली नॉन रिएक्टिव है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है लैंप के अंदर तो नियॉन पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ जाता है और वो आयोनाइज्ड हो जाता है, तो वहाँ से गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज़ द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कार्ट्रिज फ्यूज़, ऑप्शन बी रीवायरेबल फ्यूज़, ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड ऑप्शन डी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूजेस। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रीवायरेबल फ्यूज़। और इमेज में आप रीवायरेबल फ्यूज़ देख सकते हैं। रीवायरेबल फ्यूज़ के मेन पार्ट्स हैं कॉन्टैक्ट्स, बेस एंड फ्यूज़ कैरियर्स। और जो आप इमेज में देख रहे हैं कि इसका साइज़ छोटा से लेकर बड़ा तक है, ऐसा क्यों है? ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन है ये इसके करंट रेटिंग पर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना छोटा होगा और कितना बड़ा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए स्कैफोल्ड जॉइंट, ऑप्शन बी एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन सी ब्रिटानिया टी जॉइंट एंड ऑप्शन डी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। बेसिकली वेस्टर्न यूनियन जॉइंट जो है वो ओवरहेड लाइंस में यूज़ किया जाता है ताकि वायर का लेंथ एक्सटेंड किया जा सके। और आप फिगर में वेस्टर्न यूनियन जॉइंट देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए टैलो, ऑप्शन बी कर्ल एल लाइट, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड एंड ऑप्शन डी सेल एमोनिया रेजिन। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्ल एल लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन मोल्टेन शोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए टीन कंटेंट रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी lead content reduced, option C prevent slug formation and option D uneven flowing in the joints। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टीन कंटेंट रिड्यूस्ड। शोल्डरिंग प्रोसेस के समय अगर शोल्डर को बार बार रिपीटेड मेल्ट करेंगे तो उसका टीन कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? उसके दो रीज़न्स है। पहला, द स्लग फॉर्मेशन ऑफ टीन ऑन द मोल्टेन शोल्डर एंड सेकेंड इज ऑक्सीडाइजेशन ऑफ टीन ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन बी प्लेन टैप जॉइंट, ऑप्शन सी रैट टेल जॉइंट, ऑप्शन डी मैरिट जॉइंट। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रैट टेल जॉइंट। और फिगर में आप रैट टेल जॉइंट देख सकते हैं। इसका दूसरा नाम है पिग टेल जॉइंट और ट्विस्टेड जॉइंट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइंस, ऑप्शन बी इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, ऑप्शन सी मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर एंड ऑप्शन डी टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। और फिगर में आप ब्रिटानिया टी जॉइंट देख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइंस फॉर टैपिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी परपेंडिकुलर टू द सर्विस लाइन। ओके, अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ शोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए डीप शोल्डरिंग, ऑप्शन बी शोल्डरिंग विथ ए फ्लेम, ऑप्शन सी शोल्डरिंग विथ ए शोल्डरिंग गन एंड ऑप्शन डी शोल्डरिंग विथ ए शोल्डरिंग आयरन। अपने आंसर्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शोल्डरिंग विथ शोल्डरिंग गन। और फिगर में आप देख सकते हैं कि शोल्डरिंग विथ शोल्डरिंग गन किस टाइप का होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए या पसंद ना आए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।